अब मेन बात पे आते हैं कि यार क्लासरूम के अंदर क्या सिचुएशन होती है। तो बातें नहीं करनी है, सिलेबस डिस्कस नहीं करना है, क्या टेंशन देना जितनी तुमने अपने रिलेशनशिप्स में किसी भी इंसान को ना दी होगी कभी, इससे ज़्यादा तुमको अटेंशन देनी है पेपर में। चीज़ों को तुम अगर ध्यान से करोगे ना तो तुमसे गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि यार इन चीज़ों को ध्यान में ना रखने की वजह से लोग क्या गलती करते हैं ना कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का बॉटनी में, बॉटनी का जूलॉजी में, इस तरीके से वो लोग क्वेश्चंस भर देते हैं। तो यार ऐसी गलती मत करना, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले ही तुमको 1:45 बजे तक तुमको पेपर की बुकलेट मिल जाती है, उस बुकलेट को तुरंत नहीं खोलना होता है, टाइम होने पर ही खोलना होता है। रोल नंबर में भी ऐसा होता है कि तुमको रोल नंबर का अंक लिखा है, उसके नीचे तुमको एक सर्कल भरना होता है। तो सो देयर इज़ द डे गाइज जिसका हम लोग इतना टाइम से वेट कर रहे थे, जिसका तुम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जिस दिन के लिए तुम इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे, वो दिन फाइनली आ गया। अब फाइनली तुम्हारे पास में वो फाइनल 3 आवर्स है जिसमें तुम अपना जितना भी प्रैक्टिस किया हो उस सबको अप्लाई करोगे। जितना भी तुमने लर्न किया ना इस जर्नी में थ्रू आउट द ईयर, और 2 साल और 3 साल जब से तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज़ द टाइम जब तुम अपनी इन 3 घंटों को ना तुम अपनी ज़िंदगी भर याद रखोगे। मैं कुछ ही नहीं बोल रही हूँ कि यार ये 3 घंटे तुम्हारा सिलेक्शन लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे, व्हाटएवर, ठीक है, वो एक साइड लाइन है। लेकिन दिस 3 आवर्स विल टीच यू बेसिक लाइफ थिंग्स जो तुम अपनी लाइफ टाइम याद रखोगे। यार इन 3 घंटों में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कई सारी ऐसी गलतियाँ करें जिसको वो ज़िंदगी भर याद करते रहें कि यार उस टाइम मैंने ये गलती की थी, ऐसे वैसे और जो भी। लेकिन आप में से ऐसे बहुत बच्चे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि यार दीज 3 आवर्स वर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, बट ये 3 घंटे इतने लकी हैं कि मुझे इस फलाना मेडिकल कॉलेज में लेकर आए। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना एग्ज़ाम में वो जो 3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 घंटे 20 मिनट वैसे, लेकिन 20 मिनट जो होते हैं वो इन्विजिलेटर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की वजह से खा जाते हैं वो लोग हमारे 3 घंटे का जो समय तुम्हारे एग्ज़ाम में। सो दिस 3 आवर्स कैसे तुमको इसको पार्ट में यूज़ करना है वो मैं तुमको बता रही हूँ। बस ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। मैं तुमको एक तरीका नहीं बता रही हूँ कि ऐसे पेपर सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, वो टाइम गया यार। जब पेपर सॉल्व करने की एडवाइस दी जाती थी वो टाइम गया। अभी मैं बस इतना बता रही हूँ कि तुम्हें अपना बिहेवियर वहाँ पे कैसे रखना है, तुम्हें वहाँ पे किस तरीके से रहना है, ऑब्जर्वेशंस कैसी रहनी चाहिए तुम्हारी, वो सुनो। जब तुम सेंटर जाओगे ना, सबसे पहले तो तुम सेंटर में बाहर ही देखोगे तो बाहर तुम्हें बहुत सारी भीड़ में ऐसे बच्चे दिखेंगे जो किताबें खोल के बैठे होंगे, और उन्हें पता नहीं क्यों शायद ऐसा लगता होगा कि वो सारा का सारा नीट सिलेबस नीट एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले रिवाइज़ कर लेंगे। भाई उनसे दूर रहना, उनके बिल्कुल पास मत जाना, उनसे बिल्कुल बात मत करना। दूसरी चीज़, देखो यार तुम एग्ज़ाम देने गए हो, तुम ये बहुत बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम देने गए हो, तो वहाँ पे ना तुमको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कई सारे अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, कोई नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा होता है कि यार मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा वाला। तुम कोशिश करना कि तुम ज़्यादा किसी से बात ना करो एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले बातें नहीं करनी है, सिलेबस डिस्कस नहीं करना है, तुमसे किसी से कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, बायो का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। कोई तुमसे आके पूछेगा कि भाई यार इसका आंसर क्या था, याद है क्या, बता, डिस्कस नहीं करना है। हो सकता है कि सामने वाला बंदा तुमसे ऐसे क्वेश्चन कर ले जिसका आंसर तुम्हें याद नहीं है, या उस टाइम तुमको याद नहीं आ रहा, तो तुम्हारे तो दिमाग का दही हो जाएगा ना कि भाई इसका ये आंसर नहीं आ रहा है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कहाँ से करूँगा। कुछ डिस्कस नहीं करना है। तुमने थ्रू आउट द ईयर और 2-3 साल में तुमने जितनी भी प्रिपरेशन की है ना, तुमने बहुत डट के मेहनत की है और तुम्हें बहुत कुछ आता है। तुमको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम देने से पहले टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें आता है, तुम जानते हो कि तुम्हें आता है, तुम जानते हो कि तुम्हें कितना आता है। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को ना अपने एग्ज़ाम पे बुरा असर मत होने देना। तो कोशिश करना कि एग्ज़ाम से पहले सेंटर के बाहर तुम किसी अपने पीयर से बात ना करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एग्ज़ाम दे के निकलो और फिर सबसे बात करो ना एग्ज़ाम देने के बाद। अभी तो एग्ज़ाम हो गया, अब कोई कुछ भी बोले, पॉजिटिव बोले, नेगेटिव बोले, ख़राब गया बोले, अच्छा गया बोले, होना तो वही है ना जो तुमने एग्ज़ाम में करके आया है। बस एग्ज़ाम से पहले अपना दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना। ये तो हो गई एग्ज़ाम सेंटर से बाहर की बात। अब यार एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तुमको ना आधा पौन घंटे पहले ही क्लास में बैठा के रख लेते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर ये है, इस सीट में बैठ जाओ। अब तुम्हारे पास में आधा पौन घंटे का समय है, आधा पौन घंटे में तुमको जो करना तुम वो कर सकते हो। तुम वॉशरूम वगैरह पहले ही जाके आ जाओ ताकि तुम्हें अगले 3 घंटे तक उठने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करके रखना है भाई। 3 घंटे तक तुम्हें कंट्रोल करके रखना है। तो तुम चले जाओ, अपनी बॉटल वगैरह, पानी वगैरह भर लो, बॉटल भर के रख लो, वॉशरूम से आ जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, मुंह वगैरह धो के आ जाओ, जैसा भी तुमको अगर नीड है तो।
और रिफ़्रेशमेंट के लिए सेंटर में जाने से पहले ना कुछ खाते पीते जाना, चॉकलेट वगैरह जो भी तुम खाओ वो खा के जाना। बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाकर मत जाना घर से, जैसे चावल वगैरह ज़्यादा खा के मत जाना, वरना पता चले तुम एग्ज़ाम देते देते सो जाओ। ऐसा नहीं करना, ठीक है। मम्मी को बोलना मम्मी नॉर्मल सब्जी कुछ बना दो, सब्जी रोटी या फिर चाय रोटी, जो भी तुमको लगता है सुबह के टाइम खाने के लिए तुम वो चीज़ खाओ। रोटी खा के जाना बेहतर होगा, चावल वगैरह थोड़ा अवॉइड कर लेना एग्ज़ाम से पहले। और अब जब तुम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर क्लास में अपने रोल नंबर सीट पर बैठे हुए हो ना, तो तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ऐसे आएंगे कि मतलब यार इसकी तो फ़ोटो ही नहीं है। तुम अपने पास में ना बाकायदा जितनी रिक्वायर है फ़ोटो उससे तो ज़्यादा ही लेके जाना, 4-5 फ़ोटो लेके जाना तुम अपनी पासपोर्ट साइज़ की। और पोस्ट कार्ड साइज़ तो तुमने चिपका रखी होगी। और तुम थम इम्प्रेशन के लिए ना तुम बाहर ही पूछ के थम इम्प्रेशन लगा लेना, लगा कर जाना। बस तुमको इतनी चीज़ें तो हैं जो तुम्हें करके जानी है। पेरेंट्स के जहाँ साइन लगने होते हैं वहाँ पेरेंट्स के साइन करवा लेना। बाकी अब मेन बात पे आते हैं कि यार क्लासरूम के अंदर क्या सिचुएशन होती है। तो क्लासरूम के अंदर ना तुम देखोगे तुम्हारा जहाँ रोल नंबर फंसा हुआ है उसके आजू बाजू में ये भी हो सकता है कि यार जो तुम्हारी टेबल है वो टूटी हो, या फिर मान लो उसका कुछ प्रॉब्लम हो टेबल में, टेबल बार बार हिल रही हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत हो ना, तो तुम अपने एग्ज़ाम से पहले वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं, वहाँ पे जो भी टीचर प्रेजेंट हैं उनको बता दो कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है, ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तुम्हें चीज़ें सेटल करके दी जा सके। और अपने आसपास अच्छे से चेक कर लेना कहीं कोई चिट नकल वकल पेज वेज कुछ हो तो नहीं वहाँ पे, क्योंकि यार तुम नहीं लेके जाओगे नकल, लेकिन हो सकता है किसी का गिरा हो कुछ सामान, तो उसकी वजह से तुम पर ब्लेम आ सकता है ना कि तुमने नकल की है। तो इस चीज़ को अपने आसपास अच्छे से चेक कर लेना। अपने पास में पानी रखना, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तुम बार बार पानी पीते रहना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। और जब तुम सेंटर में जाने के लिए रहोगे ना, तुम्हें बड़ी सी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, तो बहुत तेज़ धूप भी होगी वहाँ पे, तो उस धूप से भी तुमको प्रोटेक्शन चाहिए अपने आप की। तो तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा यार। अपने एडमिट कार्ड से ऐसे छुपा लेना अपने चेहरे को, सर को। और अपने पास में पानी रखना, तो पानी तो पीते रहना, बार बार पानी पीते रहना, ठीक है। और बाकी हाँ, और जो क्लासरूम के अंदर होता है ना, तुम अपने क्लासरूम के अंदर देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अलग अलग लेवल के, कुछ हैं जो ऐसा लगेगा तुमको कि यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं, वो आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास करने ही आते हैं, ठीक है। कुछ होंगे जो बार बार एग्ज़ाम के ड्यूरिंग द पेपर सॉल्विंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो बच्चे क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं कि मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैम मुझे वॉशरूम जाना है, पता नहीं क्यों उनको इतना वॉशरूम रखा है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इधर उधर देख रहे होंगे, ठीक है। अगर तुम सबको देख रहे हो उसका मतलब तुम इधर उधर देख रहे हो, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना। जब ना हम अपना एग्ज़ाम कर रहे होते हैं, अपना पेपर दे रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हमें अपना पेपर देना चाहिए। तुम अगर आजू बाजू के लोगों को देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये लोग तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, ये लोग पता नहीं, मतलब तुम्हें अलग अलग लोग को देख के अलग अलग मेंटालिटी आएगी। जो व्यक्ति सिर्फ अपने पेपर पे ध्यान दे रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कब वॉशरूम के लिए गया, किसने कब बॉटल उठाई पानी पीने के लिए, जिसको किसी चीज़ की खबर नहीं पड़ रही ना, वो बंदा सच में अपना पेपर सॉल्व कर रहा है। तो बी लाइक दैट पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर सॉल्विंग पे ध्यान दे और किसी चीज़ पे ध्यान ना दे। पूरे 3 घंटों का तुमको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो यार तुम्हारी सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, तुमने जिस तरीके से प्रैक्टिस की होगी ना थ्रू आउट द ईयर, तुम उसी तरीके से सॉल्व करते आ जाना। हो सकता है कि जैसे मैं अपने टाइम पे की थी, तो मैंने तो अपना पूरा मतलब जिस सीक्वेंस में पेपर आया था बस उसी सीक्वेंस में सॉल्व किया था, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करी थी तब मैं प्रैक्टिस भी ऐसी करती थी, जिस सीक्वेंस में पेपर आया उसी सीक्वेंस में मैं सॉल्व करती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे वैसे मैंने मेजॉरिटी टाइम अपने प्रिपरेशन में पहले फिजिक्स को सॉल्व किया है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन को सोचने के लिए थोड़ा अपना फ्रेश माइंड की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं पहले फिजिक्स सॉल्व करती थी, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से ऐसे अल्टरनेट कर लिया करती थी। केमिस्ट्री तो मेरा सबसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व होता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था केमिस्ट्री, मगर ऐसी चीज़ें रटी हुई थी मैंने, तो रटी चीज़ें सॉल्व करती थी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है पेपर। तो यार पेपर तो तुम सॉल्व कर लोगे। अब OMR में टिक करने की बात होती है, तो ध्यान रखना यार, OMR में ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तुम्हें तुम्हारा पेपर का 2 बजे से पहले ही तुमको 1:45-2 बजे तक तुमको पेपर की बुकलेट मिल जाती है। उस बुकलेट को तुरंत नहीं खोलना होता है, टाइम होने पर ही खोलना होता है। जब तुमको बुकलेट मिल जाएगी ना, उसमें सामने और पीछे साइड ना इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना। और OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है उसको अच्छे से देख लेना, किस तरीके से वो जो गोले में पेन इससे भरना होता है, इंक कितना बाहर जाना चाहिए, कितना नहीं बाहर जाना चाहिए, वो चीज़ को अच्छे से देख लेना यार। इतनी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेना। जहाँ रोल नंबर लिखना तुमको, उस रोल नंबर में भी ऐसा होता है कि तुमको रोल नंबर का अंक लिखा है, उसके नीचे तुमको एक सर्कल भरना होता है। तो यार पेन लेके जाओगे अपना, देखिए पेन की निब से सर्कल भरना, वहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि वहाँ पे भी गलती हो जाती है।
जब तुम आंसर्स फिल कर रहे होगे ना, तो आंसर्स फिल करते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम जिस क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो, जैसे 119 का तुम सॉल्व कर रहे हो, 119 का आंसर मान लो सी है, तो 119 से ऐसे पेन लेके जाना, सी पे मार्क करना, और गोला कितना भरना चाहिए कितना नहीं वहाँ हमारी शीट में लिखा होता है, उसको देख करके तुम कर लेना। इतनी सेफ्टी का, इतनी चीज़ों को तुम अगर ध्यान से करोगे ना, तो तुमसे गलतियाँ नहीं होंगी। क्योंकि यार इन चीज़ों को ध्यान में ना रखने की वजह से लोग क्या गलती करते हैं ना, कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का बॉटनी में, बॉटनी का जूलॉजी में, इस तरीके से वो लोग क्वेश्चंस भर देते हैं। तो यार ऐसी गलती मत करना, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मान लो मतलब तुम अगर कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हो ना यार, तो तुम उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन स्किप किया है तुमने। जब भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एकदम एक्साइटमेंट के साथ में तुम उस चीज़ को मार्क मत कर देना अपने क्वेश्चन, अपनी OMR सीट में। तुम जाओ चेक करोगे कि मैंने कौन से नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अपने पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें सर्कल करते जाओगे, जिसको तुम लीव करते जा रहे हो, स्किप करते जा रहे हो, तुम उसमें टिक कर सकते हो। तुम इस तरीके की टिक कर सकते हो। तुम आंसर में टिक मत करना, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके किसी में टिक मत करना, लेकिन तुम क्वेश्चन नंबर पे गोला कर सकते हो। तुम क्वेश्चन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सेंटेंस वगैरह, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, सर्कल्स बना सकते हो, ये कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। तुम इस चीज़ के लिए फ्री हो। तुम ऐसा नहीं है कि तुम पेपर में गोदागादी करने नहीं देते हैं, करो, भरपूर गोदागादी करो। इसलिए बाकी तुम OMR शीट में भरते समय इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि तुम क्या भर रहे हो, कहाँ भर रहे हो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ होती हैं ना हमसे, कि हम ये नहीं देख पाते हैं कि उसने नॉट पूछा है या एक्सेप्ट पूछा है। ये चीज़ों में मिस्टेक होती है ना। तो बार बार उस क्वेश्चन को देखो, पेन से उस चीज़ को मार्क करो, हाईलाइट करो पेन से उन चीज़ों को क्वेश्चन पेपर में, और सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ना, कोई ऑप्शन स्किप मत करना। एक्साइटमेंट में आकर के किसी क्वेश्चन का तुमको लग रहा है कि पहला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो तुम एक्साइटमेंट में आके पहले टिक मत कर देना, क्या पता सबसे नीचे ऑल ऑफ द अबव ऐसा कुछ हो। तो ये सब चीज़ें देख लेना, अच्छे से ध्यान से पेपर को सॉल्व करना यार, बहुत अटेंशन देना। क्योंकि इतनी अटेंशन देना जितनी तुमने अपने रिलेशनशिप्स में किसी भी इंसान को ना दी होगी कभी, इससे ज़्यादा तुमको अटेंशन देनी है पेपर में। तुम अटेंटिव होकर पेपर सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तुम जितना शांत रह करके पेपर सॉल्व करोगे, तुम्हारा पेपर उतना अच्छा जाएगा। तुम जितना दूसरों पे कम ध्यान देके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देके सॉल्व करोगे, उतना पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा। इन कुछ चीज़ों का तुमको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कल के दिन पे। और यार तुम्हारी वियर कैसा होना चाहिए, तुम कपड़े वपड़े क्या पहन के जाओगे, तो उस चीज़ का अच्छे से देख लेना। बिल्कुल सिंपल से जाना, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर मत जाना। वहाँ पे पेन भी तुमको लेके नहीं जाना होता है, पेपर भी नहीं लेके जाना होता है, वो सब तुमको वहाँ पे प्रोवाइड होता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम नीट दे रहा है तो बस तुमको कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि मैम या सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। डायरेक्ट बोल देना, बिल्कुल हिचकिचाना मत। इतनी चीज़ों का तुम ख्याल रखो और कल का पेपर देख कर आओ यार। कल तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा होगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस। और जब तुम सफ़र करके जा रहे होगे ना घर से सेंटर की तरफ, तो तुम प्रे करते हुए जाना। तुम जिस भी गॉड पे बिलीव रखते हो, तुम प्रे करते हुए जाना पूरा रास्ता। बस तुम रिवाइज़ करते हुए मत जाना सिलेबस, पूरा टाइम बस प्रे करते रहना, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सो बाकी चिल करो आज, तो बस फाइनल रिवीजन दे दो, एक फाइनल लुक दे दो, और उसके बाद में मज़े करो यार। आज जल्दी सो जाना रात को 9-10 बजे, और बढ़िया 8-9 घंटे की नींद पूरी करके कल जाना सेंटर और अच्छे से एग्ज़ाम देके आना। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक गाइस। मिलते हैं हम कल मुझे सब लोग मैसेज करके बताएंगे कि उनका पेपर कैसे गया था। मेरे को जानना है यार, मेरे को स्पैम चाहिए सबकी तरफ से कि मैम ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा पेपर जैसा भी जाएगा यार, जो भी जाएगा, ठीक है, तुम सीखोगे बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखोगे तुम। ओके, सो सी यू गाइस, बाय बाय।